हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लो जी भाई, कनाडा का दिन खत्म हो गया है जी। ठीक है, सब अपने 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 घर चले गए। और लेकिन जो क्वेश्चंस थे, जो आंसर्स थे, वो खत्म नहीं होने वाले, वो चलते रहेंगे भाई। क्योंकि दिन ब दिन कनाडा इमिग्रेशन वालों की तरफ से भाई न्यूज आती रहती है और हमारी कोशिश यही रहती है कि जल्दी से जल्दी आप लोगों तक वो न्यूज पहुंचाई जाए। ठीक है जी। बहुत सारे लोगों के भाई ये क्वेश्चंस आ रहे हैं जी कि वो क्या सिस्टम होता है जिसमें जी हमें इमीडिएटली वर्क परमिट मिल जाता है। क्या वो जो प्रोसेस है वो सेफ है, उसमें कुछ चक्कर तो नहीं है, फंस तो नहीं जाएंगे जी, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, हमें वापस तो नहीं भेज देंगे, क्या होता है वो सिस्टम? थोड़ा सा हमें बताओ उस चीज के बारे में। देखो जी, बिल्कुल सही बात है, आपको इमीडिएटली भाई वर्क परमिट मिल सकता है। मैं बात कर रहा हूं भाई, देखो जी, आपको पता है कि जी हम स्टडी पे आते हैं यहाँ पे और फिर हम कनाडा के वर्क परमिट के लिए एलिजिबल होते हैं, अप्लाई करते हैं। क्लियर है जी यहाँ तक? ठीक है जी। अब उसमें क्या है भाई, हमें ना टाइम लग जाता है, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते, 6 हफ्ते या उससे ज्यादा का टाइम। ठीक है। और कुछ लोग फिर वेट नहीं करना चाहते, क्योंकि ये रास्ता है कि जिसमें हमें इमीडिएटली वर्क परमिट मिल जाता है। वर्क परमिट मिल जाता है, मैं समझाता हूं आपको। वही सिस्टम क्या होता है, वो सिस्टम होता है जी फ्लैग पोलिंग का सिस्टम होता है, फ्लैग पोल करना जी। वो क्या होता है, मैं आपको का इस एक एग्जांपल देके समझाता हूं। रेनबो ब्रिज है जी हमारा नियाग्रा में, मैंने गाइस कुछ दिन पहले आपको दिखाया भी था। ठीक है जी, दिखाया भी था। रेनबो ब्रिज है हमारा यहाँ पे, मतलब मेरे घर से तो भाई 15-20 मिनट की ड्राइव ही है, इतनी भी नहीं होगी, उससे भी कम होगी। रोज ही ऑलमोस्ट मैं चला जाता हूँ नियाग्रा। तो उसमें भाई क्या है कि आपने कहा जी देखो जी भाई, हमारी स्टडी कंप्लीट हो गई है और हमें वर्क परमिट के लिए जी अप्लाई करना है, हमें वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना है। क्लियर है जी। एक तो भाई सिस्टम है जी कि आपने भाई ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, फिर आप वेट करते रहो जी, जब आएगा तब आएगा। एक तो वो सिस्टम है जो रेगुलर सिस्टम है, लोग करते हैं। दूसरा क्या सिस्टम है, दूसरा क्या है भाई, जो रेनबो ब्रिज की मैं बात कर रहा हूं ना भाई, इस साइड हमारा कनाडा हो गया। ठीक है जी। फिर रेनबो ब्रिज हम क्रॉस करके यूएसए में एंटर होते हैं। ठीक है जी, यूएसए में हम एंटर होते हैं। अब हमारे पास, आप कहोगे भाई यूएसए का वीजा तो है नहीं, तो क्या करेंगे, ये सिस्टम, ये प्रोसेस होगा ही नहीं। भाई हमने यूएसए में एंटर होना ही नहीं है, हमने जस्ट कनाडा से एग्जिट लेना है। ठीक है जी, ये कनाडा का बॉर्डर हो गया भाई, कनाडा इमिग्रेशन वाले बैठे हैं, यूएस इमिग्रेशन वाले बैठे हैं, बीच में रेनबो ब्रिज हो गया जी। हमने कनाडा वालों को बोल दिया कि हम तो ये यूएस से जा रहे हैं। ठीक है जी। उन्होंने कहा ठीक है चले जाओ, चले जाओ, को हमें क्या है, चले जाओ। चलो जी, हम निकल गए। अब यूएसए वालों को बोला जी, यूएसए वालों ने जब देखा भाई, हाँ जी ये क्या है क्या नहीं है, उन्होंने बोला भाई आपके पास वीजा तो है नहीं, हम कैसे एंट्री करने दे दें। तो भाई वो फ्लैग पोल जो होता है, बस आप ऐसे ही भाई घूम के आ गए और वापस आप आ गए फिर कनाडा के, फिर से भाई एंट्री पोर्ट पे, एंट्री पोर्ट पे। ठीक है जी। तो उन्होंने बोल दिया भाई यूएसए वालों ने कि भाई देखो जी ये चीज है, और उन्होंने आपको एंटर होने नहीं दिया। ठीक है जी, उन्होंने आपको एंटर होने नहीं दिया। अब ऑब्वियसली भाई कोई भी कंट्री एंटर नहीं होने देगी, तो उसमें क्या हुआ कि जी कनाडा वालों ने देखा भाई, ये देखो जी यूएसए वालों ने भाई इनको मना कर दिया। तो आपने बोला ये देखो जी मेरे ये डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरी ये स्टडी थी, सब कुछ ये है, सारे अपने अपने भाई डॉक्यूमेंट्स पूरे करके लेके जाने हैं, जो भी आपकी वर्क परमिट के लिए रिक्वायरमेंट होती है। आपने उनको दिखाए, उन्होंने कहा ठीक है भाई आप एलिजिबल हो कनाडा के वर्क परमिट के लिए, हम आपको इमीडिएटली वर्क परमिट देते हैं। अगर आप 1 साल के लिए एलिजिबल हो 1 साल का मिलेगा, 2 साल के लिए एलिजिबल हो आपको 2 साल का वर्क परमिट मिलेगा। क्लियर है जी। आपको वर्क परमिट भाई उन्होंने इमीडिएटली दे दिया और आप कनाडा में एंटर हो गए विद वर्क परमिट। विद वर्क परमिट कनाडा, यूएसए, कनाडा में एंट्री करने की आपने कोशिश करनी है, जा तो सकते नहीं हो भाई, ऑब्वियसली इमिग्रेशन वालों ने भाई मना कर दिया। ठीक है जी। तो आप फिर वापस आए कनाडा में, उनको बोला कि भाई ये देखो जी हमारे पास भाई सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, स्टडी मेरी पूरी हो गई है, वर्क परमिट के लिए हमने अप्लाई करना है, भाई आप वर्क परमिट दो हमें। तो आपने, उन्होंने भाई आपको इमीडिएटली सारा कुछ चेक करके वर्क परमिट दे दिया। बिल्कुल आसान प्रोसेस, बिल्कुल सही। कहां आपने इतना टाइम वेट करना था, कहां आपको विद इन अ फ्यू आवर्स आपको वर्क परमिट मिल गया। मेक सेंस, मेक सेंस राइट। अब इसमें क्या होता है भाई कि रिस्क होता है या नहीं होता, एक क्वेश्चन आता है इसमें। ठीक है जी।
अब देखो जी, वैसे तो भाई स्मूथ प्रोसेस होता है, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता भी नहीं है, बट कभी भाई किसी की किस्मत या फिर किसी ने अच्छे से वो प्रोसेस ना समझा हो या फिर डॉक्यूमेंटेशन पूरी ना हो, फिर जी आप यूएसए में तो एंटर होने देंगे नहीं आपको। और कनाडा वाले भाई आपको कहेंगे भाई आपके तो पेपर पूरे नहीं है, हम भी आपको नहीं देंगे। तो आप बीच में फंस गए, ना इधर के भाई कनाडा के ना यूएसए के, फिर आपको भाई वो सीधा इंडिया भेजेंगे या जिस भी कंट्री की आपकी नेशनैलिटी है। ये रिस्क होता है सबसे बड़ा, ये रिस्क होता है सबसे बड़ा। ऑब्वियसली भाई कनाडा वाले क्यों एंटर होने देंगे जब आपके पेपर ही पूरे नहीं है। यूएसए का वीजा आपके पास वैसे ही नहीं है, वो वैसे ही नहीं एंटर होने देंगे। तो बीच में फंस गए हो आप, वो कहेंगे ठीक है भाई आपको हम फिर जहां जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हो हम आपको वहां भेज देते हैं। तो आप भाई सीधा डिपोर्ट होके यू विल बी बैक टू योर होम टाउन। ये प्रोसेस होता है, ये थोड़ा रिस्क फैक्टर होता है। इसलिए कहते हैं भाई कोशिश करो कंसल्टेंट के थ्रू, कोशिश करो किसी अच्छे लॉयर के थ्रू जाओ, उससे कंफर्म करो, चीजें वेरीफाई करो, ताकि जैसे आप ये फ्लैग पोलिंग का प्रोसेस करो आपको कोई दिक्कत ना आए वहां पे, वरना फंस जाओगे ना फिर इधर के ना उधर के। ठीक है, तो आई होप भाई आपको समझ आ गया होगा प्रोसेस कि भाई फ्लैग पोलिंग होती क्या है, कैसे हमने करनी है। और भी भाई बहुत सारे एग्जिट एंट्री लाइक बॉर्डर्स होते हैं, ठीक है, वहां पे आप जाके कर सकते हो। जैसे 1000 आइलैंड भी है भाई, किंगस्टन वाली साइड आता है, वहां पे भी आप जा सकते हो। ठीक है जी, तो और भी बहुत सारे हैं, जो भी नियरेस्ट आपको पड़ता है भाई वहां पे जाके ये चीज कर सकते हो। एंड बस वही मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा। अच्छा प्रोसेस है, बहुत अच्छा है भाई। लोग, बहुत सारे लोगों ने इसके थ्रू अपने वीजा, अपने वर्क परमिट्स लिए हैं भाई। ठीक है, आप भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि टाइम नहीं लगता ना, टाइम नहीं लगता वो ही है। लेकिन किस्मत खराब हो तो फिर भाई कुछ नहीं कह सकते। लेकिन वैसे प्रोसेस बहुत स्मूथ है। आपको, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आपने सब भाई सारे अपने जो डॉक्यूमेंट्स है ना वो पूरे करके जाने, उसमें आपने भाई कोई भी कसर नहीं छोड़नी। ठीक है, वो पूरे हैं जी। कनाडा वाले ने अपने पेपर देखे, आपको इमीडिएटली वर्क परमिट दे दिया, सुबह गए, शाम को आप घर विद ओपन वर्क परमिट इन योर हैंड्स। ठीक है जी, तो भाई ये वीडियो थी जी आज की। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। एंड आपका बहुत गाइस प्यार आ रहा है चैनल को, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। ऐसी और अपडेट्स के साथ आपके पास हम चीजें शेयर करते रहेंगे, आप लोगों के साथ बातें शातें करते रहेंगे। बाकी सी यू नेक्स्ट टाइम, वी टॉपिक एंड डिस्कशन। इतने से स्टे का अपना ध्यान रखना। एंड एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ मैं आपको अपडेट कर देता हूं जी, अभी तक नहीं आया। इस मंथ का तो अभी नहीं आया भाई, आज 9 अप्रैल हो गई है। एंड उम्मीद है कि आजकल में आ जाएगा, बट अभी तक तो नहीं आया। और जैसी कुछ अपडेट हमारे पास आती हैं, जैसी कुछ हमारे पास न्यूज आती है, तो हम पहुंच जाएंगे जी आप लोगों के साथ बातें शातें करने के लिए। और यही इस चैनल का मेन मोटिव रहता है कि आप लोगों के पास तुरंत इंफॉर्मेशन पहुंचा देना। तो जी आपको अच्छी इंफॉर्मेशन लगती हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड लाइक कमेंट शेयर भी कर देना। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय, लव यू, हैव फन, टेक केयर, बाय बाय।